सो पहले आपको जाना पड़ेगा sysdm.cpl, इसमें क्लिक करके आपको जाना पड़ेगा एडवांस सेक्शन पे। ठीक है, एडवांस में जाके आप लोगों को विंडोज़ जो है, विंडोज़ का परफॉर्मेंस उसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। इससे क्या होगा कि आपका एनिमेशन सब बंद हो जाएगा विंडोज़ पे। इससे आपका विंडोज़ इतना फ्लुएंट चलेगा ना, क्या ही बताऊं। ठीक है, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा स्टार्टअप पे। टास्क बार में जाके स्टार्टअप में जाके आप लोग डिसेबल कर सकते हैं, जो आप नहीं चाहिए उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे परफॉर्मेंस में गाइज, वर्चुअलाइजेशन। ये बायोस का एक सेटिंग्स है, आपको वर्चुअलाइजेशन हमेशा इनेबल रखना पड़ेगा। आपको टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस पे जाके उधर दिख जाएगा कि आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं दूसरा सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ। दूसरा सेटिंग्स क्या है कि आप लोगों को अपना हर एक ग्राफिक कार्ड, चिपसेट सभी का आपको ऐप या कंट्रोल पैनल डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अभी ग्राफिक कार्ड का मैंने डाउनलोड कर लिया। अभी हम एनवीडिया ऐप, जो ग्राफिक कार्ड का एक ऐप है, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। ऐप में क्या होता है कि आप लोगों को ड्राइवर्स का इंस्टॉलेशन मिलता है, जितना भी अपडेट आता है आप उधर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एनवीडिया का। और कंट्रोल पैनल पे हम अभी बाद में सेटिंग्स करेंगे। अब हम जाएंगे अपना मदरबोर्ड पे, जो मेरा गेमिंग B450 है, वो चिपसेट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका भी ड्राइवर रिलीज़ किया है। ठीक है, AMD ने, सो इधर डाउनलोड कर सकते हैं। रिलीज डेट भी दिया है गाइस, 2026 में ही रिलीज़ किया है। और हमको Ryzen 5 3600, इसका Ryzen ने एक सॉफ्टवेयर दिया है जिधर आपने अपना PC ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ठीक है, सो गाइज ऐसा दिखता है सॉफ्टवेयर। आपको जाना है एडवांस व्यू पे। एडवांस व्यू पे जाके गेमिंग मोड पे जाके अप्लाई कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका गेमिंग मोड परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे एनवीडिया कंट्रोल पैनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको जाना है मैनेज 3D सेटिंग्स पे, ग्लोबल पे जाना है। ग्लोबल पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि वर्टिकल सिंक जो होता है उसको ऑफ कर देना है, ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देना है, और ये है, इसको हाई परफॉर्मेंस पे रख देते हैं, टेक्सचर फिल्टरिंग को। और GPU को हम एनवीडिया ही करेंगे। पावर मैनेजमेंट को प्रीफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे रखेंगे। ठीक है, और दूसरा मेन सेटिंग है गाइस, दूसरा सबसे मेन सेटिंग से इसको अप्लाई करके ऊपर एडजस्ट में जाके इसको यूज़ माई प्रेफरेंस का के परफॉर्मेंस पे ट्रैक करके अप्लाई कर देना है। इससे भाई इतना स्मूथ चलेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। और गाइस ये है डिस्प्ले का सेटिंग। आपका रिफ्रेश रेट हमेशा मैक्स पे रखिए। आपका मॉनिटर किस हर्ट्ज का है वो आप देख लीजिए और मैक्स पे सेट कर दीजिए। ठीक है, मेरा 100 हर्ट्ज का है, सो 100 हर्ट्ज में दिया है। गेमिंग मोड हमेशा ऑन होना चाहिए, ग्राफिक सेटिंग्स हमेशा ऑन होना चाहिए। ठीक है, और हम अब जाएंगे सेटिंग्स पे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे PC क्लीन करते हैं। विंडोज़ R दबा के टेम्प दबा के डिलीट कर देना है, फिर से विंडोज़ R दबा के %temp% करके फिर से उसको भी डिलीट कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे प्रीफेट्स पे, PREFETCH प्रीफेट्स पे जाके हम उसको सभी डिलीट कर देंगे। ठीक है, सब सेलेक्ट करके कंटिन्यू डिलीट कर देंगे। इसके बाद ये बहुत क्लीन होगा गाइस। उसके बाद हम टाइप करेंगे क्लीन MGR, इससे डीप क्लीन आप कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करें CLEN क्लीन MGR। उसके बाद आपको ड्राइव मिलेगा गाइस, ड्राइव C और ड्राइव T दोनों को मक्खन से सब सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। इससे क्या होता है कि आपका PC फुल्ली क्लीन हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली क्लीन हो जाएगा गाइज। ये मेरा नया विंडोज़ है तो तभी मैं ये सेटिंग्स बोला। उसके बाद MS config पे जाइए, सर्विसेज पे जाइए, हाइड और माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कीजिए। अगर आपको कोई सर्विसेज ऐसा दिख रहा है जो आपका काम का नहीं है तो आप उसको डिसेबल कर देना। उसके बाद विंडोज़ अपडेट हमेशा लेटेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, विंडोज़ अपडेट हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद पावर CFG.cpl पर क्लिक करके इसको हम हाई परफॉर्मेंस पे रखेंगे गाइस। अगर आपका लो एंड PC है तो अल्ट्रा परफॉर्मेंस का भी एक सेटिंग्स है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये है AMD Ryzen हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, इस पर सेट कीजिए मिड रेंज और हाई एंड PC के लिए। और गाइस इसके बाद जो भी है मैं आपको बताता हूँ।
आपने एक पीसी लिया है, उसका बायोस में जाके गाइस वर्चुअलाइज इनेबल करना। वो इनेबल नहीं हुआ तो ये सेटिंग्स का कोई मतलब ही नहीं है, उसको ऑन कीजिए। और आपका जो रैम है, जो रैम मैक्स स्पीड पे चलना चाहिए, उसको गाइस आपको बायोस में जाके XMP पे जाके देखना है और प्रोफाइल 1 पे रखना है, एक्सट्रीम पे मत रखिए, इससे आपका रैम क्रैश भी हो सकता है। इसलिए प्रोफाइल 1 पे रखिए और ये अपना मतलब वेल टू डू परफॉर्मेंस देगा रैम उसके बाद, ठीक है। इतना ही है गाइस, मैंने ब्लू स्टैक पे भी ये सेटिंग्स लेके ब्लू स्टैक में फ्री फायर खेला है, अभी 200+ FPS जा रहा है, पीसी भी नो लैग है गाइस। और कुछ चाहिए तो गाइस कमेंट कर देना। और गाइस आपका पीसी को आप नया विंडोज़ नहीं डालना चाहते तो एक SFC स्कैन नाउ कमांड करके SFC स्कैन नाउ कर लिए, उस पर क्या होगा कि आपका क्रैश चीज़ वो पीसी अपने आप फिक्स कर देगा, ठीक है। सो इतना ही है गाइस आज के लिए, बाय बाय।